लोग डिप्रेशन में हैं। और अगर कोई भी छात्र अगर फांसी लगाता है या आत्महत्या करता है, इसका जवाबदेही वर्तमान सरकार, हम लोगों का पांव काम नहीं कर रहा है और इधर उधर से मोड़ मोड़ करके जो हम लोग को परेशान कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड राजनीतिक विज्ञान विभाग संघ की आंदोलनकारी एक बहन की तबीयत अचानक से यहाँ बिगड़ गई है। आप देख सकते हैं कि सरार बधाली में वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। जिस तरह से झारखंड में व्यवस्था चरमराई हुई है, वहाँ ना तो शिक्षक को राहत है ना अभ्यर्थियों को। मैं सीधी तस्वीर आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि आप देखिए कितने बदहाली में और कितने परेशानी के साथ यहाँ सारे शिक्षक पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट अभी शायद इतने परेशान है। लेकिन हेमंत सरकार अभी भी सोई हुई है, ना किसी तरह की इन्हें सुविधा मुहैया कराई गई है, ना किसी प्रकार का संपर्क किया गया है। कहाँ है अभी वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी तकलीफें, इनके दुख इनके साथ अभी भी वैसे ही बने पड़ी है। ना तो यहाँ कोई डॉक्टर है, ना खाने पीने की कोई सुविधा। मौसम का अभी जो हाल है, रांची में लगातार बारिश हो रही है और अभी यहाँ एक बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सबसे बड़ा और अहम सवाल कि झारखंड सरकार आखिर कब तक इनके साथ इस तरह का अन्याय करेंगी। काफी लंबी दूर तक ये पदयात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कोई सुनवाई किसी तरह की इन्हें आशा की किरण नहीं नजर आ रही है। झारखंड में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। आज राजभवन के समीप झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ के द्वारा चतरा कॉलेज से राजभवन रांची तक पैदल मार्च निकाला गया। रैली के नेतृत्वकर्ता उदय मेहता के नेतृत्व में 22 जून से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के वार्ता के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके विरोध में चतरा कॉलेज से राजभवन तक पैदल मार्च करके हम छात्रों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। संघ ने कहा है कि झारखंड अलग होने के 22 वर्षों के बाद भी आज तक राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा एवं उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और +2 में विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। झारखंड +2 शिक्षा प्रतिभागी संघ के द्वारा राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उर्दू, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि विषयों को +2 शिक्षक बहाली में शामिल करवाने हेतु आंदोलन किया जा रहा है। रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने हेतु पैदल मार्च किया गया। रांची में प्रवेश के दौरान छात्रों को कई तरह के दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। जगह जगह पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया, जिससे कई तरह की समस्याएं हम लोग यहाँ पहुंचे एवं छात्रों और बता दीजिए कि हम लोग पैदल मार्च सह हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कि शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए जो है कि पैदल मार्च सह हस्ताक्षर अभियान का चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि नहीं जो है कि इस विषय में आपके छात्र कहाँ हैं, छात्र तो नहीं है, आंकड़ा तो नहीं कहता है। तो हम लोग ने 10,000 हस्ताक्षर जो है कि अभी हम लोग ने करवाया है और अभी हम लोग कल या परसों जो है कि शिक्षा मंत्री जी को सौंप देंगे। मैं बता दूं दीदी कि हम लोग जो है कि आपका 4 जिला पर ये करते हुए लोग आए हैं। चतरा कॉलेज चतरा से हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। हजारीबाग में जो है कि जिला +2, हिंदू +2, कृष्ण वल्लभ भाई महिला विद्यालय, उसके बाद मारखम महाविद्यालय, सतगुरुम्बा महाविद्यालय, गुना विद्यालय कैंपस, आपका रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, उसके बाद रांची में जो है कि कई साथी आप देख रहे होंगे, सभी के सभी साथी जो है कि रांची में ये किए। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करवाना चाहते थे कि भाई इस विषय में भी जो है कि छात्र हैं और ध्यान आकर्षण के लिए जो है कि हजारीबाग में दीदी जो है +2 के लगभग सैकड़ों छात्र जो हैं कि सड़क पर उतर के जो है कि उन्होंने बताया
उन्होंने जनता को बताया, जन जन को बताया कि हाँ, हमें शिक्षक की आवश्यकता है। राजनीति विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, आपका कंप्यूटर साइंस, उर्दू, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, खोटा आदि विषय जो है उनके छात्र सड़क पर उतर करके जो है कि हम लोग का समर्थन किए और काफ़ी जन समर्थन मिला। और रांची प्रवेश करने के बाद भी जो है कि जन समर्थन उमड़ पड़ा था, सैलाब उमड़ पड़ा था। इससे ये तय होता है कि वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है। एक और अग्निपथ को समर्थन देने वाले उग्र छात्र हैं, वहीं दूसरी ओर आप खुद को तकलीफ देकर के अपनी बात सरकार के पास रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये गांधी जी का जो दांडी मार्च निकला था, आप उस रास्ते पे चल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं? दीदी एक चीज मैं बताता हूँ, मैं व्यक्तिगत मेरा विचार है कि वो गांधीवाद चला गया जिसमें एक थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल देने वाला है। हम लोग जो है दूसरे प्रकार के गांधी हैं, एक थप्पड़ पड़ा तो उसका हाथ तोड़ देंगे, हम लोग हाथ तोड़ देंगे। हम लोग जो है कि अगर आप देखे होंगे कि जन समर्थन हमारे साथ में है, फिर भी हम लोग जो है कि शांति व्यवस्था हमेशा कायम रख करके 22 जून से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ये मजबूर ना करे कि हम लोग को जो है कि अग्निवीर का बिहार में जो ट्रायल था वो झारखंड में दिखाना पड़े। हम लोग ये कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा राज्य जो है कि किसी प्रकार से यहाँ राज्य का संपत्ति हमारा है, राज्य का संपत्ति हमारा है, हमारे छात्रों का संपत्ति है, हम लोग किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, हम लोग गांधी के विचारों का भी विश्वास रखते हैं तब तक जब तक लोग ना सुने। भगत सिंह को भी मानने वाले इंसान हैं। भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग वो धमाका, उस प्रकार का धमाका नहीं करेंगे, निश्चिंत रहे सरकार। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग ने ये शपथ लिया है कि अगर 2 या 3 दिन के बाद अगर शिक्षा मंत्री जी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं करते हैं तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी के घर में जा करके वहाँ आत्मदाह करेंगे या आमरण अनशन करेंगे, उनके घर पर जा करेंगे। इनका जवाबदेही वर्तमान सरकार का होगा और शिक्षा मंत्री का होगा। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन कभी जेपीएससी के स्टूडेंट तो कभी पंचायत अभ्यर्थी, कभी कंप्यूटर शिक्षक तो कभी पारा शिक्षक, जो आंदोलन है, क्या लग रहा है इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था जर्जर होती जा रही है? दीदी आप अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपका स्पष्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिकरण ना हो, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि अगर इससे बड़ा प्रमाण में क्या दूं, गोल्ड मेडलिस्ट, 10 PhD धारी, 10 M.Ed हैं, अब 25-30 B.Ed बैठे हुए हैं। अगर शिक्षक सड़क पर उतर के आए हैं, छात्र सड़क पर उतर करके आए हैं, युवा सड़क पर उतर करके आए हैं और जो मुख्यमंत्री हैं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो स्पष्ट से कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा जर्जर नहीं है? अगर शिक्षा व्यवस्था जर्जर नहीं है तो ये लोग जो है, क्या इनको मैंने किसी को पैसा दिया है? 1 रुपया मैंने इनको बोला कि भाई आप लाओ 250 लो, हमसे समर्थन करो? आप ये जो है कि जन समर्थन है, ये जो है कि छात्र समर्थन है, ये जो है युवा समर्थन है, और युवा जो है कि अब जाग रही है जर्जर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो है कि स्पष्ट उतर जाते हैं। आप ये देखेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप स्पष्ट देखेंगे कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्र खुद जो है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वर्तमान समय के कूटनीति से अलग रहे और कूटनीति से हम लोग साइड रहना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र होने के नाते राजनीति के परिभाषा को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति का अर्थ होता है राज्य के सही ढंग से चलाने की नीति को हम